सातवां घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो सातवां घर अगर नहीं है ना तो इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में अधूरे हो। ठीक है, क्योंकि सेवन्थ हाउस क्या है, आपकी शक्ति है। ठीक है, आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है, सेवन्थ हाउस है ना। तो सेवन्थ हाउस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है सेवन्थ हाउस का। ठीक है, देखो सातवां घर से बहुत सारी चीज़ देखी जाती है। आपका नानी नानी है, सेवन्थ हाउस आपकी नानी देखी जाती है ना। सेकंड जो चाइल्ड है आपका, दूसरा जो बच्चा है वो सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। आपकी वाइफ सेवन्थ हाउस से देखी जाती है। आपके रिलेशन सेवन्थ हाउस से देखे जाते हैं ना। कैसे आपके रिश्ते रहते हैं लोगों के साथ, समाज के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ आप कैसे रहते हो, तो ये सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। यहाँ पे राहु का आना कैसे काम करता है, इस पे हम लोग बात करेंगे ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो एग्जाम पे। ठीक है, अब देखो राहु सेवन्थ हाउस में कैसे काम करे। राहु सेवन्थ हाउस में कैसे काम करेगा, 1 से लेके 12 लग्नों में। ठीक है, मान लीजिए जो आपका लग्न है वो मेष लग्न है। अब मेष लग्न है तो आपके सेवन्थ हाउस में जो राशि पड़ेगी वो पड़ेगी तुला राशि, है ना। अब तुला राशि में आपके जो नक्षत्र है वो कौन सा पड़ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा फिर, है ना। तो नक्षत्र भी यहाँ पे दो तीन तीन नक्षत्र पड़ते हैं ना। तो तीन नक्षत्रों में से कौन से नक्षत्र में आपका राहु बैठा हुआ है वो देखना पड़ेगा। राहु अपने ही नक्षत्र में तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि राहु का तुला राशि में नक्षत्र पड़ता है। ठीक है, मंगल का भी पड़ता है, राहु का भी पड़ता है ना। तो नक्षत्र उसका पड़ता है, बृहस्पति का भी नक्षत्र पड़ता है। तो कौन से नक्षत्र में जो है वो राहु बैठा हुआ है, तो उस पे डिपेंड करता है कि आपका राहु कैसा है। ठीक है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो लॉर्ड है शुक्र वो कैसा बैठा हुआ है चार्ट में। अगर वो अच्छा नहीं है, मान लीजिए सेवन्थ हाउस में राहु बैठा है और जो शुक्र है वो 12वें घर में जाके बैठा है, तो शुक्र 12वें घर में अच्छा काम करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ये सेवन्थ हाउस का राहु है, यानी आपकी जो वाइफ है, आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, वही आपको कहीं ना कहीं विदेश वाली चीज़ों से जोड़ देगा। या फिर हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कर सकते हो, या कोई बिजनेस आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो, है ना। मल्टीपल डील्स आप लोगों के साथ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें सेवन्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो क्योंकि देखो एक ही चीज़ नहीं है सेवन्थ हाउस ना एक तरीके से अथाह समुद्र है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेवन्थ हाउस से आप देख सकते हो, है ना। अकेला सेवन्थ हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो राहु का जो डिस्पोजिटर है शुक्र, उसको देखना पड़ेगा आपको कि वो कहाँ जाके बैठा हुआ है। और शनि वहाँ पे उच्च का होता है, शनि को भी देख लो कि वो कहाँ बैठा हुआ है। तो दोनों को जब देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि राहु कैसे काम कर रहा है। क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार कि देखो राहु कैसे काम करेगा। तो राहु को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका जो डिस्पोजिटर है जिसके घर में वो बैठा हुआ है वो कैसा है बैठा हुआ है ना। और वहाँ पे जो ग्रह जो उच्च का होता है उसको भी देखना पड़ता है कि वो कैसे बैठा हुआ है। तो जब इन दोनों को देख लेते हो तो हमको ठीक ठाक अंदाजा लग जाता है कि राहु कैसा काम करेगा चार्ट में। तो फिर ये पूछने की जरूरत नहीं होती कि राहु सेवन्थ हाउस में कैसा काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हाँ, सेवन्थ हाउस में जो राशि है वो वृश्चिक पड़ रही है, तो अब जो लगन हो गया वो कौन सा लगन हो गया, अब लगन हो गया आपका वृष लगन। अब वृष लगन में राहु कैसे काम करता है और सप्तम भाव में कैसे काम करता है। तो देखो 8 नंबर की राशि वहां पे आके बैठ गई है। और देखो 8 नंबर की राशि वृश्चिक साइन है, बहुत ही ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा इंटेंस साइन है ना। टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों के लिए जानी जाती है। और इसका जो लॉर्ड है वो है कौन है, वृश्चिक का जो लॉर्ड है वो कौन है आपका, मंगल है। ठीक ठीक है, और को लॉर्ड कौन है, केतु। केतु तो लगन में जाके बैठ गया और राहु सेवन्थ हाउस में जाके बैठ गया। तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर है वो ज़्यादा डीप इंटेंस हो सकता है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है कि पार्टनर ना वो कहीं ना कहीं अष्टम की एनर्जी लेके आएगा आपके जीवन में। तो हो सकता है कि वो टेक्निकल इंसान हो, रिसर्च से रिलेटेड हो, हर चीज़ की खोजबीन करने वाला हो, हर चीज़ की तह तक जाने वाला हो, इस तरीके का इंसान देखने को मिले। या फिर ऐसा हो सकता है कि छोटे लेवल पे अगर आपको उस चीज़ को समझना है कि यार कैसे काम करेगा, तो हो सकता है ऐसा पार्टनर हो जो आपकी छोटी छोटी बातों को, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से आपकी छोटी छोटी बातों को ले, है ना। तो वो भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा डीप इंसान आपको देखने को मिल सकता है जो सेवन्थ हाउस में रहा हुआ है। अगर वो वृश्चिक का है तो फिर आपको नक्षत्र देखना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र में वो बैठा हुआ है ना। तो यहाँ पे नक्षत्र कौन कौन से पड़ते हैं, है ना। तो वो आपको देखने पड़ेंगे, 3 नक्षत्र जो हैं उनमें देखना पड़ेगा कौन से नक्षत्र में बैठा है। इसके बाद में जैसे अगर राहु है, उसके साथ में और कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए सेवन्थ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं राहु को परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य नीच का वहाँ बैठा हुआ है।
और वो सूर्य को भी परेशान करेगा राहु, और खुद भी यहाँ पे पीड़ित हो जाएगा, पीड़ित करेगा राहु सूर्य को, और खुद भी कहीं ना कहीं जो सूर्य की जो गर्मी है उसको झेल नहीं पाएगा सेवन्थ हाउस में, तो वो दिक्कत है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। क्योंकि देखो राहु भले ही चाहे शैडो प्लैनेट है, पर उसके साथ सूर्य जैसे प्लैनेट का बैठना कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं रॉयल स्पाउस हो, ठीक है, ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है। पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से साइन में बैठा हुआ है सूर्य, क्योंकि सूर्य को भी प्रॉब्लम होती है ना सेवन्थ हाउस में। तो कुछ ना कुछ अपना नेगेटिविटी भी वो वहाँ पे रहता ही रहता है सूर्य का। सेवन्थ हाउस में क्या होता है कि सूर्य वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता है सेवन्थ हाउस में, है ना, क्योंकि देखो सूर्य को क्या है, वो राजा है। अब सेवन्थ हाउस क्या है, वहाँ पे आपको झुकना पड़ता है, आपको वहाँ पे लोगों की सुननी पड़ती है, सूर्य तो सुनता नहीं है ना किसी की। तो ये चीज़ है, फिर राहु के साथ में बैठ गया है तो कहीं ना कहीं एक अलग ही मिसमैच एनर्जी हो गई, एक अंधेरा है एक उजाला है, तो एनर्जी मिसमैच का प्रॉब्लम देखने को मिलता है आपको, है ना। अब मान लीजिए सेवन्थ हाउस में राशि पड़ गई धनु, अब धनु राशि पड़ जाती है सेवन्थ हाउस में, तो बृहस्पति को आपको देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बृहस्पति कैसा बैठा हुआ है चार्ट में, पूरी की पूरी लगन कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है उसको देखना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि राहु नक्षत्र में कौन से में बैठा हुआ है, धनु राशि में कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है उसको देखना पड़ेगा, कौन से नक्षत्र में बैठा है। जैसे मूल नक्षत्र पड़ता है वहाँ पे, शुक्र का भी नक्षत्र पड़ता है वहाँ पे, तो वही शुक्र का नक्षत्र में है कि केतु के नक्षत्र में है, ठीक है, कौन से नक्षत्र में वो बैठा हुआ है तो वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका जो राहु है वो बैठा हुआ है मकर में, मकर का राहु बैठा हुआ है, तो देखो मकर का राहु ना मकर राशि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स को, बहुत ज़्यादा संघर्ष को, बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको कर्म आपको करना पड़ता है, तब जाके जो है मकर राशि आपका काम करती है अच्छे से। तो वहाँ पे राहु का बैठना जो कि एक शॉर्ट ट्रिक्स, हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक्स उसके पास में होती है कि यार इस चीज़ की शॉर्ट ट्रिक्स अपना कर ये जो काम है वो कराया जाए, है ना। तो इस तरीके का राहु होता है मकर में। और वो सेवन्थ हाउस में है, तो मान लो आपको बिजनेस पार्टनर है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा कर्म आपको अपनी साइड से करना पड़ता है ना। देखो राहु राहु जहाँ बैठता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस इंसान का रहता है, इल्यूजन भी क्रिएट करता है, फोकस भी वहीं पे सबसे ज़्यादा रहता है। उसके इल्यूजन को अगर आपको कट करना है तो आपको बुध को पकड़ना होगा, जब बुध सही होगा तो राहु अपने आप कंट्रोल में आएगा। देखो यहाँ सेवन्थ हाउस में शनि का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि शनि का घर है वो, ठीक है, और वहाँ मंगल उच्च का होता है, शनि मंगल को देखो, ठीक है। देखो मैं फिर ये चीज़ बोल रहा हूँ कि राहु ना अकेला, आपको राहु जब दिखे, कोई उसके साथ में ना दिखे, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ महसूस करनी है कि वो किसके घर में बैठा हुआ है। वैसे अगर वो बैठा हुआ है वहाँ पे, जो राशि पड़ रही है वो पड़ रही है कुंभ राशि, तो फिर अगेन आपको देखना पड़ेगा कि शनि कैसा बैठा हुआ है चार्ट में, है ना, शनि की पोजीशन कैसी है चार्ट में, ये देखना पड़ेगा। फिर राहु खुद उसका कोलॉर्ड है, वहाँ पे राहु का नक्षत्र भी पड़ता है, तो हो सकता है राहु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ हो। खुद के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छे देगा, है ना। पर फिर वही बात है, देखो राहु को मटेरियल चीज़ों से मतलब है, माया से मतलब है ना, तो वो माया वाली चीज़ें ही आपको देगा, है ना। और राहु क्या है, एक तरीके से भूख है ना, वो शांत नहीं होती कभी भी। आपको पैसा मिल जाए, आपको फेम मिल जाए, आपको नाम मिल जाए, और वो भूख कभी शांत नहीं होती, क्योंकि वो एक अनवांटेड नई चीज़ है, पर वो कहीं न कहीं कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, क्योंकि वो शांत नहीं होती है कभी भी, है ना, तृप्त नहीं होता है इंसान उससे। वो मृग तृष्णा है जो, जिसमें इंसान भटकता रहता है, माया जाल है वो एक तरीके का राहु, है ना। मुक्त, राहु आपको मुक्त नहीं कर सकता है, ये चीज़ आप याद रखें। मुक्ति अगर आपको चाहिए, है ना, मुक्ति आपको चाहिए, भक्ति आपको चाहिए, तो राहु आपको वो नहीं देगा, है ना। आपको वो माया जाल में फंसा सकता है। हो सकता है आपको लगे कि आपको क्या हो रहा है, भ्रम भ्रम आपको दे सकता है, मुक्ति नहीं दे सकता वो, है ना, क्योंकि मुक्ति का काम किसका है, केतु का है। तो जब भी आपको लगे कि राहु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो अपने केतु को पकड़े कि वो कहाँ बैठा हुआ है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। सेवन्थ हाउस का राहु मतलब ये है कि पब्लिक ना कभी आपके बारे में जान ही नहीं पाएगी आप हो क्या, असल में असल चीज़ मतलब ये है कि आप अपने आपके बारे में, लोग आपके बारे में जान नहीं पाएंगे। लोग कल्पनाएं बहुत सारी करेंगे कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, बट कभी आपको लोग जान नहीं पाएंगे, लोग आपको कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ होती ही नहीं है ना। इल्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट करके रखता है सेवन्थ हाउस का राहु, कभी समझ नहीं आता है ऐसा इंसान, लोगों के दिमाग से परे का परे होता है ऐसे इंसान सेवन्थ हाउस का रहो, क्योंकि जितना
वो खुद भी खुद को कभी समझ नहीं आता, क्योंकि वो राहु इसी तरीके से काम करता है सेवन्थ हाउस का, है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। और अगला जो पार्ट होगा सेवन्थ हाउस को लेके कभी बनाएंगे, तो तब अब इसके बारे में और बात करेंगे अच्छे से। राधे राधे।